नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर ऑपरेशन से बच्चे का जन्म आखिरकार क्यों होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं कि बच्चा का जो जन्म होता है आखिरकार पेट चीरकर या आप ऑपरेशन बोल सकते हैं, ऑपरेशन करके क्यों होता है। ठीक है, इसको हम लोग अच्छी तरह से आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। आज के डेट में देखा जाए तो 40% से अधिक बच्चों का जो जन्म हो रहा है वो ऑपरेशन के द्वारा ही हो रहा है। ठीक है, अब देखो भाई एक चीज यहां पे ध्यान देना, 40 से 50 साल पीछे चले जाइए। ठीक है, उस समय ये सब केसेस बहुत कम आता था, बहुत कम। ठीक है, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि 40% से अधिक बच्चों का जन्म जो हो रहा है ऑपरेशन के द्वारा हो रहा है। आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है, तो थोड़ा सा समझना मेरे भाई। उस समय की जो महिला थी, 40 से 50 साल की पहले की जो महिला थी, उस समय की जो महिला थी ना बहुत ज़्यादा मेहनती थी। वो काम काज पे जो 9 मंथ का जो ये समय होता है, 9 महीना का जो समय होता है, वो 9 महीना तक अपने काम काज में हाथ बटाते रहती थी, करते रहती थी। मैं मानता हूं कि अगर कोई महिला गर्भवती हो तो उसे ज़्यादा वजन नहीं उठाना चाहिए, लेकिन घर के जो काम काज है जैसे झाड़ू लगाना वगैरह वगैरह वो सब काम करना चाहिए। ठीक है, अगर शरीर अगर आपका इधर से उधर हो रहा है, हिल रहा है, डोल रहा है, तो इससे भी कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है। लेकिन अभी देखा जाए जैसे समझी महिला या जो लड़की है प्रेग्नेंट है तो वो बिस्तर धर लेती है, उसके लिए खाना बना के ले जाओ, खाना खिलाओ, मतलब बिस्तर पर से वो उठेगी नहीं। तो इस वजह से भी होता है आपको शरीर में जो है ये आसान नहीं है, मतलब शरीर को जो है मतलब ये अस्थिर कर लीजिएगा, दिक्कत तो होगा ही। ठीक है, और कुछ चीज़ यहाँ पे और भी मैं बताना चाहूँ, कुछ ऐसे वैसे तो मैं भी कहता हूँ और आप लोग भी जानते ही होंगे, डॉक्टर जो होते हैं भगवान के रूप होते हैं, लेकिन सभी डॉक्टर जो है भगवान के रूप नहीं होते हैं। क्योंकि कुछ कुछ ऐसे डॉक्टर हैं, भारत की मैं बात करूं, जो पैसे बनाने के लिए भी ये सब केस ला देते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल डिलीवरी जहां हो सकता था, ठीक है, लेकिन वहां पे भी ऑपरेशन करके बच्चे को जन्म बोलता है कि भैया अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा सुरक्षित रहे तो भैया फिर आप पैसे का इंतजाम कर लो, क्योंकि आपका बच्चा का जो है नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा, ऑपरेशन ही करना होगा। आखिर किस केसेस में ऑपरेशन होता है इसके बारे में भी हम लोग अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब मेरी बात को बुरा ना माने, समझाते हैं आगे की चीज़। देखो कब होता है, अब देखो जो बच्चे का जो जन्म होता है, जो बच्चे का जन्म होना चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए जन्म होना चाहिए, बच्चे का जो सर होना चाहिए इधर हो जाना चाहिए, मतलब वेजिना की तरफ सर होना चाहिए। ठीक है, ये वाला सर जो होता है, तो बच्चे जो होते हैं जब यूट्रस में होते हैं तो ये क्या होता है, नाभि होता है। ठीक है, नाभि। अब ये जो है नाभि जो है ये प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। तो प्लेसेंटा क्या करता है, ध्यान से समझिएगा, बच्चे को पोषण करता है। बच्चे को क्या करता है, पोषण करता है। और इसी के द्वारा ये जो नाभि नल होता है, नाभि नाल, ये जो होता है बच्चे के नाभि से जुड़ा होता है। ठीक है, अब बच्चे बाहर में रहे या पेट में रहे, शरारती तो होता ही है कहीं भी। अब वहाँ पे तो झुनझुना लेके देने दीजिएगा खेलने के लिए, कार लेने के लिए। तो बच्चे जो होते हैं जब ये 8 से 9 महीने का जो टाइम होता है, 8 से 9 महीने का जो टाइम होता है, उसमें जो है बच्चा ज़्यादा इधर उधर करना शुरू कर देता है। ठीक है, कभी इधर, कभी लात मारना, कभी कुछ करना। तो ये जो नाभि नाल होता है, एक एक ये केस भी है कि नाभि नाल जो होता है इसमें क्या करता है, ये बच्चे का ये प्लेसेंटा बता ही दिए क्या होता है, और कभी कभी प्लेसेंटा इधर भी आ जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये जो होता है नाभि नाल जो होता है ये क्या करता है, अपने गले में लपेट लेता है, मतलब ऐसे ऐसे घूम रहे हैं तो गले में लपेट लेता है। ये तो नॉर्मल है, ध्यान समझिएगा, ये तो नॉर्मल है, एक फेरा लगा हुआ। तो ऐसे में डॉक्टर आपको सलाह देंगे कि थोड़ा सा, जब वैसे भी कोई भी महिला हो जब गर्भवती हो, प्रेग्नेंट हो, तो उसे कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए, जो कसरत वगैरह बताया जाता करना चाहिए। और इस केस में जो है डॉक्टर सलाह देते हैं कि थोड़ा सा आप मूव करो, इधर उधर घूमो, क्या पता बच्चे का अगर मूड बदल गया तो इस नली से निकल जाए और इस टेढ़ा भी हो जाए, ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब ये ज़्यादा घुड़चन कर ले, मतलब इस तरह रस्सी जो होता है ज़्यादा इस तरह से लपेट लेगा अपने गर्दन के, इसमें क्या होता है कभी कभी बच्चे का मौत भी हो सकता है उसी क्रम में। जब ज़्यादा हो जाता है तो बच्चे के डॉक्टर कहते हैं कि भैया अब इसका ऑपरेशन करके ही कोई उपाय है, नहीं तो कोई उपाय नहीं है, बच्चे का जान जा सकता है। अगर नॉर्मल मैं बात करूँ आज के डेट में देखा जाए जो
ऑपरेशन करके जो बच्चे का जन्म होता है कम से कम 2 लाख का खर्चा हो जाता है, और एक गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर पाते, है कि नहीं, लेकिन कर्जा ऋण लेके करते ही हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो कभी कभी ये तो चीज़ समझ गए कि ये इस केस में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चे का नाभि नाल में गर्दन को लपेट लेता है, तब फिर भी क्या होगा, ऑपरेशन होगा। दूसरा केस में क्या होता है, ये जो होता है प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा जो है धीरे 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 करके ये वाला जगह को जाम कर देता है, ठीक है। आगे मैं पिक्चर दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। जो नॉर्मल डिलीवरी होता है उसमें क्या होता है, ये जो पैर होता है ऊपर की ओर होता है, और मुंडी, ये जो सर होता है बच्चे का, वो नीचे की तरफ इधर होता है, मतलब भेजिना की इधर होता है, ठीक है। आइए, जो ये जो बच्चा है देख रहे हैं ना, ये नाभि नाल हुआ, ये बच्चे का क्या हुआ, नाभि नाल हुआ। इसी से क्या होता है, पोषक तत्व इसे प्राप्त होता है, ठीक है, पानी आनी सब चीज़, और भी चीज़ें हैं, समझेंगे। यहाँ पे जो है आगे एक पिक्चर दिखाते हैं आपको पहले, तब जाकर समझाते हैं। ये वाला पिक्चर, ठीक है, ये वाला पिक्चर देखिए। ये जो बच्चे जो होते हैं जब पेट में होते हैं या महिला के यूट्रस में, ठीक है, यूट्रस में होते हैं, ठीक है, यूट्रस में जब होते हैं तो बच्चे इस प्रकार से हो, तो इस तरह से देखा जाए तो ये नॉर्मल डिलीवरी का है, ये जो है नॉर्मल बच्चे का जन्म हो सकता है वेजिना के इधर से, ठीक है, इस केस में। लेकिन और भी बहुत सारा केस हम आपको बताने वाले हैं। तो ये जो है, ये देख रहे हैं, इसमें जो है पानी भरा होता है, ठीक है, और इसलिए बोला जाता है गर्भवती महिला को पानी पीना चाहिए। हाँ, लेकिन एक लिमिट में उन लोग का पानी होता है कि लिमिट में पानी पीना चाहिए। अगर कम भी हुआ तो ये जो होता है एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है, ये जो पानी होता है एमनियोटिक फ्लूइड होता है, इसको बोला जाता है। ये पानी अगर कम हो जाता है तो उसमें भी क्या करता है, बच्चे मूव करने लगता है इधर उधर, ठीक है। तो ये देखो, ये क्या हो गया, प्लेसेंटा हो गया, मैंने इसके बारे में बताया। इसी से जुड़ा होता है इसका बच्चे का नाभि नाल। अगर इस तरह से बच्चा हो तो समझिए नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है। अब किन किन केसों में नहीं होगा, आइए समझते हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं। देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या हुआ है, बच्चा जो है इस तरह से मूव कर गया है। तो इसमें जो है कभी कभी ऐसे होता है कि बच्चा उल्टा हो गया। अब उल्टा हो गया, इस केस में जो है डॉक्टर अगर कोशिश करे तो फिर इसे सीधा किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो फिर क्या करेगा, ऑपरेशन कर देगा। ये तो हो गया नॉर्मल, ठीक है। आइए, कभी कभी बच्चे इतने शरारती करने लगते हैं, शरारत करने लगते हैं पेट के अंदर ही, यूट्रस के अंदर ही, कुछ इस प्रकार से वो अपने पैर को फंसा लेते हैं। तो इस प्रकार से अगर हो गया तो फिर बच्चे का जन्म नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है, बच्चे जो है टेढ़ा हो जाता है, मतलब इस प्रकार से ऐसे हो जाता है, जैसे गोद में लेते हैं बच्चे को, ऐसे हो जाता है। तो इस तरह से अगर भी बच्चा हो गया तो नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि देखिए, बच्चे का सर जो है इधर है, लेकिन अगर थोड़ा सा मूव कर जाए, बच्चे का मन बदल जाए। जब बच्चे का जन्म से पहले डॉक्टर अक्सर बोलते हैं महिला को इधर से उधर टहला करो। टहलने के बाद क्या होगा कि बच्चा का अगर मूड बदल गया, ठीक है, पानी पिलाते हैं, और जैसे मूड बदला तो क्या होता है, ये जैसे मूव करेगा तो बच्चे का नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर लोग क्या करते हैं, उनको तो पैसा बनाने की ज़्यादा चिंता रहते हैं, कुछ डॉक्टर, सभी डॉक्टर नहीं। तो वो क्या करते हैं, ऐसे भी बच्चे रहते तो उनको भी बोलता है भैया जल्दी से पैसे का जुगाड़ कर लो, ऑपरेशन करना पड़ेगा। कुछ केसेस में क्या होता है, ये वाला केसेस, जो बच्चे जो है एक पैर जो है बाहर की ओर निकाल देता है, ठीक है। अब बाहर की ओर निकालता है, इस बच्चे का जन्म भी क्या होगा, उल्टा ही होगा ना। तो उल्टा नहीं हो पाएगा जन्म, अगर कहीं फंस गया तो दिक्कत होगा। तो इस केस में भी जो है बच्चे का ये पैर अगर आगे की ओर कर देता है तो इस केस में भी क्या करना पड़ता है, ऑपरेशन ही करना पड़ता है। तो ये नॉर्मल कुछ चीज़ था जो समझाना था, आपको समझा दिए। अब इस केस में देखिए, ये प्लेसेंटा जो है इधर है, लेकिन बच्चे का पैर देखा जाए तो नीचे है, ठीक है। लेकिन अगर बच्चा मूव कर गया तो फिर नॉर्मल डिलीवरी होगा। अगर बच्चा इसी क्रम में है, ठीक है, इसी क्रम में है तो दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो गर्भवती महिला, जो प्रेग्नेंट महिला है, उसे जो है हर काम करना चाहिए। नॉर्मल सा जो काम होता है घर में, बर्तन धोने में तो ज़्यादा कोई कष्ट नहीं होता है, रोटी बेलने में ज़्यादा कष्ट नहीं होता है, सब्जी बनाने में कोई कष्ट नहीं होता है कि नहीं। जो घर का जो काम है, गृहिणी का काम है, उसमें ज़्यादा कष्ट नहीं होता, वो कर सकते हैं, जब तक वो क्षमता रखेंगे वो कर सकते हैं। अब घर में बैठ के अगर कुछ नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो मूव नहीं होगा, तो बच्चे मूविंग नहीं कर पाएंगे। तो बच्चे तो ऐसे पेट में भी शरारत वाला काम कर देते हैं, देखते हैं ना, कभी कभी देखते हैं कि बच्चे जो है ये पैर से जो है मार देता है, माँ के पेट से ही मार देता है।
तो वहाँ पे भी ये पता चलता है अरे भाई पेट में बच्चे लात मार रहे थे, ये चीज़ें होता। तो बच्चे जो है अंदर में भी खेलना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ गया होगा किस प्रकार से नॉर्मल डिलीवरी होगा और किस प्रकार से नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा। तो ये 4-5 जो केसेस मैंने दिखाए यहाँ पे, ये सभी केसेस में आपका नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं है, इसमें ऑपरेशन सी सेक्शन करना पड़ता है, ठीक है। और ये वाला जो है नॉर्मल डिलीवरी का ही है, नॉर्मल डिलीवरी बच्चा का हो जाएगा। अगर प्लेसेंटा कभी कभी क्या होता है, अगर इस प्रकार से भी बच्चा रहे तो ये प्लेसेंटा जो होता है, जो नाभि नाल से जुड़ा होता है, ये यहाँ पे आके जाम कर देता है, और जाम करने के बाद जो है नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं है, फिर जाके ऑपरेशन करना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये जो लॉक हो जाता है, लॉक के बारे में भी बता दिए, और इधर जो 4 था इसके बारे में बता दिया। अगर ऐसा रहा तो फिर नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ऑपरेशन से बच्चे क्यों होते हैं और नॉर्मल बच्चे का जन्म कैसे होता है। समझ गए? तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना। मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, अगर किसी भी टॉपिक पे आप लोग को वीडियो, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कर दीजिएगा, उस टॉपिक पे को मैं कवर कर लूँगा, ठीक है। चलिए बाय।